back to calling myself a bold content creator, that was itself a big struggle for me, and that was itself a big challenge for me. So I will not say to anyone's journey, सब अपना best कर रहे हैं, कौन सा click होता है कौन सा click नहीं होता है, it all depends on the audience, जनता जनार्दन. So I have nothing to point on that, but for myself, yes, I would love to do something which has some meaning, कोई भी कुछ भी meaningful be. See, entertainment can be in any kind of ways, like when in Vidya Balan's picture, the dirty picture, what she said, like such a beautiful quote, that in this industry the only thing which works is entertainment, entertainment, entertainment. So at times controversy होते हैं, at times trolls होते हैं, but it doesn't mind till the time audience खुश. We are here to entertain you all. मैम हम बात करें बॉलीवुड की, हम बात करें हम, जिससे आपने बोला 12 साल के बच्चा है मेरा, लेकिन आपको देख के नहीं लग रहा है कि 12 साल का आपका बच्चा है. सो हॉट ब्यूटीफुल लग रहे हैं. 20-25 पे लग रहे हो आप. नहीं, 25 पे लग रहे हो. अगर आपको देख करके कहीं जाते हो पार्टी में, इतनी खूबसूरती देख करके, कोई एक्टर, कोई प्रोड्यूसर आपको प्रपोज किया कभी किसी ने कि आई नो, जो भी होता है कि आजकल होता है, कभी किसी ने आपको प्रपोज किया हो, या आपने किस तरह आपने हैंडल किया हो? इतने तो फॉर्चुनेट नहीं हूँ मैं कि शायद उन लोग उतने फॉर्चुनेट नहीं है. ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आया है, मतलब नॉट मैनी अ टाइम्स. एंड जब मैं क्लास 8 से इस इंडस्ट्री में ज्वाइन की थी, सो जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप दादा थे, तो उन लोग ही मेरे एकदम माँ बाप जैसे थे, बिकॉज ऑलमोस्ट 18 आवर्स उन लोग के साथ में रहती थी. तो उन लोग ने मुझे एक ही बात सिखाया था कि जहाँ काम कर रहे हो वहाँ काम करो, और काम के जगह प्यार नहीं. So that I have always followed. I have never got into a relation with anyone from the media. Media के बाहर हमेशा मेरा जो भी relation, marriage, affairs, whatever you can say, रह चुका है. So I have kept my professional work professionally. But looking forward to, I don't mind because I'm single, but whether I'm ready to mingle, that's a question. अच्छा, अभी ना बिग बॉस चल रहा है. अगर बिग बॉस हाउस में छोड़ा जाए तो आप इंटरेस्ट लेंगी बिग बॉस जाने में? See, Big Boss has been one of the reality show which I'm always excited. Excited not because of Big Boss. Excited because of Salman sir. I am this one ardent fan of Salman sir. And सलमान खान के लिए, बिकॉज फर्स्ट तो वो चाइल्डहुड क्रश, वो तो सबके लिए है, और मेरा इंटरेस्ट ना उनके ऊपर एक डिफरेंट रीज़न. आई सी सलमान एज वन ऑफ द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड. मतलब जिस हिसाब से वो माँ बाप फॉर पेरेंट्स ही डज ना, that always touches my heart. So in fact it's a very funny story. मैं बोलूँ क्या? बोलिए. So जब pregnancy के time I was been admitted at Ambani, and it was a surgery, like operation through C-section. So डॉक्टर मुझे पूछे थे कि आप स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कोई गाना कुछ भी आपको सुनना, पर तभी दबंग रिलीज हुआ था. एंड थ्रू आउट इन द हॉस्पिटल अंबानी, तो मेरे रूम में एंड ओटी के अंदर, इट वॉज माई रिक्वेस्ट कि सलमान खान का सब गाना चलना चाहिए, फ्रॉम मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, दबंग. सो दैट काइंड ऑफ फैन आई एम फॉर सलमान सर, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आई वॉन्ट टू गो टू बिग बॉस. कमिंग टू दिस सीजन आई डेंट गेट द टाइम क्योंकि मैं मिसेज इंडिया में थी, बट आई विश ऑल द कंटेस्टेंट्स all the best, and may the best one win. There's one of my personal favorite, Ashnoor, because she is from my society, and Ashnoor's mom is a dear friend of mine. So all the best, Ashnoor. You have to get the crown. टॉप 3 में किसको देखना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं बिग बॉस, एंड आई एम सेइंग नो कि मेरा मतलब सब कुछ मेरा ना एकदम एक तरफा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. सो मैं सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं देख रही हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ ट्रॉफी अश्नूर लेके आ रही है, दैट्स इट. तो हम एक बात और पूछना चाहते हैं, बॉलीवुड में जिस तरह की आप काफ़ी, किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहते हो? और कौन ऐसा भी होता है बॉलीवुड में आजकल होता है कि साइन करा लेते हैं लोग पिक्चर, कल होते हुए होते नहीं पिक्चर. तो ऐसे कभी किसी ने आपको सपना दिखाया, या आपको ऐसे कोई लोग मिला या टकराया, जिस तरह के होते माहौल है, कैसे कुछ हुआ? बताना चाहिए जनता को कुछ अंदर की बातें. सो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, आपने उसमें आप समझ गए कि मैं सलमान खान का कैसे डाई हार्ट फैन हूँ. सो मेरे लिए वो वन टाइम हीरो है, वन टाइम एक्टर है.
तो वो 60 इयर्स के हो जाए, 65 70, और साथ में आई एम ऑल्सो एजिंग, सो एज इज जस्ट अ नंबर. तो मुझे किसी के साथ, इफ आई हैव टू सी माई सेल्फ विद एनी वन, इट हैज़ टू बी सलमान सर. आई नो आई एम सेइंग अ बिग थिंग, बट मैनिफेस्टेशन, एंड जब दिल से कुछ दुआ करते हो तो ऊपर वाला तो दे ही देंगे. क्या बात है. अच्छा, देखा जाए आपका आउटफिट में कौन से ज़्यादा कंफर्ट रहती हैं और हैप्पी रहती हैं? पजामा. रात को पजामा, और इस मम्मी के कोई भी नाइटी जो एकदम लूज वाले होते हैं. एंड यू नो फॉर मी ड्रेस इज मोर इमोशन. सो अगर कुछ मम्मी के कोई ड्रेसेस है मेरे पास कि मेरे सिस्टर्स, तो मैं वो रिपीट करती हूँ और मैं रात को सोने के टाइम वो पहनती हूँ. दैट इज़ माई फेवरेट. बाकी हम लोग को जो आउटफिट पहनना पड़ता है, सो दैट आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द स्पॉन्सर्स. इनफैक्ट टुडे ऑल्सो आई एम वेयरिंग फ्रॉम स्वरा, so thank you. So every day is a new day for us, a new outfit, but my favorite is mama's. कोई भी कुछ भी, एक नाइटी हो, पजामा हो, मम्मी का कुछ भी है तो मैं वही, that's my comfort zone. मैं पूछ रहा था आपसे एक सवाल कि बॉलीवुड में बहुत सारे लोग सपने दिखाते हैं, साइन कर लेते हैं, पिक्चर बनते बनते रहते, पर नए लोगों के, आप तो पुराने हो चुके हो, तो आप लोगों के साथ भी ऐसे कुछ टकराया कुछ लोग कि हम सलमान के साथ कर रहे हैं काम, हम शाहरुख के साथ कर रहे हैं काम, और आपको बहुत सारे सपने दिखाया हो और उल्टा सीधा कुछ बातें होते हैं बॉलीवुड, ऐसे कुछ बातें हुई आपके साथ? So ऐसे तो बहुत बार हुआ है. आई गेस मतलब क्लास 8 से मैं ये सुन रही हूँ. अमिताभ बच्चन के साथ भी कभी ऐसा कास्टिंग मैंने सुना था मेरे लिए हो रहा है. तो मैं ना वो बहुत आई डोंट टेक थिंग्स सीरियसली. मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ, लाइफ हैज़ टू गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन. तो कॉफ़ी, सपोज हम लोग कोई बाहर मिल रहे हैं, कॉफ़ी मीटिंग और समथिंग, कॉफ़ी एज इन लाइक द रियल कॉफ़ी मीटिंग. आजकल कॉफ़ी मीटिंग का भी कुछ डबल मीनिंग आ गया है. Me So too. I'm talking about the real coffee one. तो मैं कॉफ़ी पी के खाना वाना खा के आ जाती हूँ. बट देन ऑन अ सीरियस नोट आई एम सेइंग, whoever says in this industry जोर ज़बरदस्ती हुआ है, I completely object. I don't know whether I should be saying this, but this is the right platform to say this. A no is a no. और जो भी बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसे हुआ है, स्पेशली व्हेन women play the cards, I really don't like it, because मेरे साथ तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ है. हाँ, अप्रोच किया गया है जहाँ मैं ना बोली हूँ, with respect they have removed me from the project, and that is absolutely okay. आप मुझे ये बात बताओ, कौन से इंडस्ट्री में गलत नहीं होता है? अगर ऐसा ही हुआ होता तो आज वेस्ट बंगाल में a lady doctor has been raped. So now should I talk about her outfit? Should I talk about why she went out in the night alone? So there is like wolves everywhere. बट वॉट आई बिलीव, आप अगर स्ट्रॉन्ग हो, आपके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है. हाँ, कुछ ख़राब इंसिडेंट होते हैं जो बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न, लाइक द काइंड ऑफ व्हाट वी हैव सीन अभी वेस्ट बंगाल में. इट्स रियली सैड. अभी भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे जगह में जहाँ ये सब हो रहा है और कोई कुछ मुद्दा नहीं बना रहा है इसके ऊपर. नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट. दैट्स रियली सैड. बट कमिंग टू आर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, जिसको हमेशा सब बोले कि नहीं इस इंडस्ट्री में तो अच्छा, लड़कियां इस इंडस्ट्री में सेफ़ है ही नहीं. लड़कियां इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेफ़ है. सिर्फ लड़की को बोलना है कब ना बोलना है. ना बोल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. एक दो प्रोजेक्ट छूटेगा तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. थर्ड प्रोजेक्ट आपके लिए बनेगा ही बनेगा. अच्छा ज़ैनब, अगर आपको पॉलिटिशियन में जाना है तो कौन सी पार्टी में? What you are going to do, and the first thing, I am going to remove poverty. Oh please, it is not possible. Those statements are very easy to say on pageant and all political rally, पर सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो. Start your social work from your society. आज मैं जो सोसाइटी में हूँ, आज इधर जो सिक्योरिटी काम कर रहा है, आज हम लोग अगर एकदम जॉइंटली we support them, ऐसे करके छोटे छोटे communities, and then India will be beautiful. And in fact India is beautiful. India is one of the most safest country to stay in. I have gone like round the world. I have been blessed कि मैंने हाँ बहुत सारा जगह देखी हूँ, पर I feel India is the best, and on that Mumbai is the best. So one message I want to give everyone कि लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. मैं बोलना चाहती हूँ
कि लड़के को समझाओ, लड़के को सिखाओ। वाह। अगर लड़के समझ गए, अगर आदमी समझ गए, तो औरत तो हमेशा सेफ रहेंगे। एंड वी बोथ नीड ईच अदर। इट्स नॉट, आई विल नॉट टॉक अबाउट फेमिनिज्म दैट women need this right, women need that right. We both are equal, we both need each other, men and women, we are symbiotic. हम दोनों को दोनों का ज़रूरत है। तो no one is higher, no one is lower, and it is not a privilege we are asking for, it is our right. So बेटी पढ़ाओ के साथ बेटा को समझाओ। क्या अच्छा आने वाला Lastly- कुछ अभी Should I say this? I am a very ardent supporter of BJP. I know there will be a lot of controversy, but I think that's one of the stable, all the politicians, all the leaders over there. थोड़ा अंधभक्त हूँ मैं मोदी जी के, बट देन आई थिंक एटलीस्ट स्टेबिलिटी है, एटलीस्ट बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। क्योंकि बाकी इसी, आई एम सॉरी टू से, कमिंग फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल लैंड वेस्ट बंगाल, फ्रॉम कैलकाटा, जहाँ दुर्गा माँ वर्शिप होता है, जहाँ लड़की लोग को, औरत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, आज वही शहर में एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है, लीडिंग बाय अ लेडी मिनिस्टर, एंड it's sickening. For is what how I'm representing my country. So I'm going for Mrs. India, Mrs. Universe International Summit, which is happening in March, and after that Paris, Cannes. And for me, each and every work is very important. So आज जैसे मैं podcast में हूँ, मैं इसके लिए for me this is very important because I am connecting to my audience. So every day is important for me, every work is very important for me, and in between there are a few albums. I'm leaving for Pattaya immediately after Diwali, so I'm excited for that. I'm launching few of the resto bars over there, so that also I'm looking forward to. थैंक यू